अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वक़ार अज़ीम। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको अपना मुख्तसर तारुफ़ करवाता चलूँ। आई एम अ पीएचडी डॉक्टर वर्किंग एज़ एन असिस्टेंट प्रोफ़ेसर एट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इन अबू धाबी यूएई। अगर आप मेरे बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम में से हर कोई किसी न किसी गम या परेशानी में मुब्तला रहता है, और जब ये गम या परेशानी एक लंबे अरसे तक हमारे साथ रहते हैं तो ये एक ज़हनी बीमारी बन जाती है, और इस ज़हनी बीमारी को हम डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन की सूरत में हमें किसी न किसी माहिर नफ्सियात से कंसल्ट करना पड़ता है, और कंसल्टेशन के बाद कुछ अर्सा के लिए तो आप लोग पुरसुकून महसूस करते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है आपको नए हालात वाक़यात और पुरानी यादों की वजह से आप दोबारा इसी गम या परेशानी में मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये गम और परेशानियाँ इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी सोच या अक़ीदा है जिसको अपनाकर हम इन गम या परेशानियों के साथ भी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम है कि मौत को कसरत से याद करो, क्योंकि ये इंसानी ख्वाहिशात को काट देती है। वसीयत मुसलमान अगर हम देखें तो ये गम या परेशानी जो है ये अल्लाह की रज़ा और इंसानी ख्वाहिशात के दरमियान फ़र्क का नाम है। और जदीद साइंसी रिसर्च ने भी ये साबित किया है, जो लोग मौत को कसरत से याद रखते हैं वो कम परेशान रहते हैं। अब ना तो मैं कोई मजहबी स्कॉलर हूँ और ना ही मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात और मुशाहदात से ये नतीजा अख़ज़ किया है कि अगर हम मौत को याद रखें और अल्लाह ताला की रज़ा को अपनी रज़ा समझकर ज़िंदगी गुजारें तो हम पुरसुकून रह सकते हैं। अदरवाइज़ हम एक के बाद दूसरे गम में मुब्तला होते रहेंगे। जहाँ एक तरफ कोई भी मौत की खबर इंसान को अफसरदा और गमगीन करती है, वहीं पे दूसरी तरफ मौत को याद रखकर हम बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। दुनिया का हर इंसान, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, उसका ये मानना है कि हर किसी ने एक ना एक दिन मरना है। लेकिन मसला ये है कि हम मौत को याद नहीं रखते, और हम में से अक्सर मौत के ख़्याल से भागते हैं। हम इसे नज़रअंदाज करते हैं या फिर इसको दूर दराज वाक़या के तौर पर याद रखते हैं। जब हम मौत को नज़रअंदाज करते हैं तो हम लाशऊरी तौर पर ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं जिसमें हम हर एक चीज़ को मुस्तकिल समझ लेते हैं। मसलन हम छोटी छोटी बातों पे परेशान होते हैं, दूसरों से हसद करते हैं और बेजा मुस्तकबिल की फ़िक्र में लगे रहते हैं, और हमारी ईगो बढ़ जाती है और हम अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं। ये सोच हमें ज़हनी तौर पर थका देती है और हमें बेचैन रखती है। लेकिन अगर हमें एहसास हो कि ये ज़िंदगी महदूद है तो हम छोटी छोटी बातों पे परेशान होना छोड़ दें, और जब हमें ये मालूम हो कि ये दौलत, शोहरत और इज़्ज़त ये सारी चीज़ें आर्ज़ी हैं, तो हम दूसरों से भी हुस्न सलूक से पेश आएँगे। मुझे याद है कि मैं कुछ अर्सा पहले एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, और मैं बहुत ज़्यादा दबाव में था क्योंकि प्रोजेक्ट की डेडलाइन करीब थी और प्रोजेक्ट ना होने की सूरत में मेरी जॉब भी जा सकती थी। इसी दौरान मुझे ख़बर मिलती है कि हमारे एक जानने वाले नौजवान लड़के का इंतकाल हो गया, और ये ख़बर सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं बिला वजह प्रोजेक्ट की इतनी ज़्यादा टेंशन ले रहा था, लेकिन इंसानी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। अगर एक जॉब जाती भी है तो दूसरी मिल जाएगी। अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं, अपने एक पूरे 1 महीने का मुहासबा करें और सोचें कि आप किस किस परेशानी या गम में मुब्तला रहे हैं, या अभी तक आप किसी न किसी परेशानी या गम में मुब्तला हैं। तो कुछ लम्हे के लिए ये फ़र्ज़ करें कि आपके पास ज़िंदगी के 24 घंटे बाकी हैं, तो आपकी सोच यकसर बदल जाएगी और आपकी सारी की सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, और हकीकत में ज़िंदगी जो है वो इतनी ही गैर यकीनी है। अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ तो आपको हर रोज़ नौजवान और तंदुरुस्त लोगों के मरने की खबरें मिल रही होती हैं। आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है, तो आपको रोज़ किसी न किसी के कार एक्सीडेंट की या प्लेन क्रैश की या फिर मिसाइल हमले से मरने की खबरें आप तक पहुंच रही होती हैं। इससे ये इज़हार होता है कि ज़िंदगी बिल्कुल गैर यकीनी है, किसी भी वक्त किसी का भी नंबर आ सकता है। मेरा एक दोस्त जो 2 साल तक सीएसएस की तैयारी करता रहा, लेकिन एट द एंड वो इम्तिहान में पास नहीं हो सका। वो इतना परेशान हुआ कि उसने खाना पीना छोड़ दिया। उसी दौरान उसे खबर मिलती है कि उसके 3 दोस्त जो साहली इलाकों में सैर के लिए गए हुए थे, उधर डूबकर फौत हो गए। तब उसे एहसास हुआ कि ज़िंदगी बहुत आर्ज़ी है, और वो बिला वजह स्ट्रेस की इतनी परेशानी ले रहा था। क्या हुआ अगर सीएसएस नहीं हुआ, वो कोई और जॉब कर लेगा। अगर हम गौर करें तो मौत जो है वो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इंसाफ़ है, क्योंकि अगर मौत ना आनी होती तो जो ज़ालिम है वो जुल्म करता रहता,
اور جو اگر خدا نخواستہ کسی لاعلاج مرض میں مبتلا ہے وہ ہمیشہ اس میں مبتلا رہتا ہے۔ اس لیے اگر ہم کسی کے پاس زیادہ نعمت یا دولت دیکھیں تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی حسد کرنا چاہیے، کیونکہ دولت مند شخص نے بھی ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور آپ کی غربت اور تنگ دستی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے صرف محنت اور کوشش رکھی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک نیتی سے محنت کریں اور نتیجہ جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اور پھر جو بھی نتیجہ ہو اسے اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کریں۔ اسی طریقے سے ہم پرسکون رہ سکتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں ہر کوئی اپنی کامیابی کے قصے شیئر کر رہا ہوتا ہے، کسی کو نئی نوکری مل گئی ہوتی ہے اور کوئی دبئی میں گھوم رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کوشش کے باوجود بھی کوئی جاب نہیں مل رہی ہوتی۔ تو اس صورت میں آپ کو حسد نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ڈپریشن میں جانا چاہیے، بلکہ آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا کی ہے، اور آپ کے پاس بے شمار نعمتیں ایسی ہوں گی جن کو آپ اگنور کر رہے ہوں گے۔ اور ہم نے اکثر آبزرو کیا ہے کہ کچھ نوکری والے یا بزنس والے لوگ اگر ان کے پاس ایون 1 سال کی سیونگ بھی پڑی ہو تو وہ یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ 1 سال بعد کیا ہوگا، اگر ان کی جاب چلی جائے یا ان کا بزنس فلاپ ہو جائے تو وہ 1 سال بعد کیا کریں گے۔ حالانکہ اگر وہی موت کو اپنے ذہن میں رکھیں تو وہ اپنے حال کو ہی انجوائے کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی آئے یا کوئی کام آپ کی خواہش کے مطابق نہ ہو تو یہ سوچیں کہ اسی میں اللہ کی رضا ہے، اور آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کا کون سا دن آخری دن ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ آپ ایک پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں، ادروائز آپ پریشانیوں کی دلدل میں پھنستے جائیں گے اور بے سکون رہیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔